हेलो एवरीवन। सो गाइस, नीट 2024 का आप सबने रिजल्ट देखा, सबको शॉक लगा है। मतलब ये कट ऑफ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 645 पे भी आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। हम सब ने प्रेडिक्ट किया था कि कट ऑफ 625 से 630 के बीच में होगा, और एक्चुअली वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था कि हर बच्चा 720 स्कोर कर रहा हो। तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या वो प्रॉब्लम पेपर लीक है? क्या वो प्रॉब्लम आपका बोनस मार्क्स है? और क्या वो प्रॉब्लम जो कल एनटीए ने सफाई दी, नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने कुछ सेंटर्स पे, वो है? ठीक है। इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए कौन जवाब दे सकता है? तो इन सब के बारे में एक्चुअल जवाब जो है वो एनटीए ही दे सकता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एनटीए के अगेंस्ट आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई आपका अधिकार होता है, और आप इस आरटीआई की मदद से एनटीए से जवाब पूछ सकते हैं, और एनटीए को विद इन 14 डेज आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी होता है। तो सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये आरटीआई लगानी है, ताकि एनटीए को सबको जवाब देना पड़े। एनीवे, बात समझते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे जहां पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है और इसके कारण इतना हाई कट ऑफ किया। देखो, पेपर लीक हुआ होगा, ठीक है, बट पेपर लीक की वजह से 70 बच्चों या 69 बच्चों को 720 में 720 नहीं आ रहा। अच्छा, मैं रीजन समझाता हूँ क्यों। क्या होता है, जो नकल करते हैं ना, उनके में भी अकल होता है। तो बेसिकली अगर सपोज मान लो मैं चोरी कर रहा हूँ या करा रहा हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे इतने लाइमलाइट में आए कि उनके 720 में 720 आ जाए। तुम देखो, तुम लोग सब एप्लीकेशन नंबर दिखा रहे हो, तो इतना बेवकूफ़ वो भी नहीं होगा कि उसके कारण, मतलब कि अपने चोरी को इतना एविडेंट कर दे कि वो पकड़ा जाए। ठीक है, तो पेपर लीक की वजह से इतने बच्चों के 720 मार्क्स नहीं आए। अब देखो, ये 720 मार्क्स कैसे आए हैं ये मैं समझाता हूँ। तुम देखोगे, वो एक ही सेंटर पे तुम इतने सारे टॉपर्स देख लोगे, तो क्या हुआ कि उस सेंटर पे हो सकता है कोई बच्चा होगा जिसके 680, एक्चुअल में 690, 695 आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे तो हो सकते हैं सेंटर्स पे। ठीक है, अब क्या किया एनटीए ने, उस सेंटर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया, और इसके कारण जो भी उन बच्चों को 15, 20, 25 मार्क्स, अब एनटीए ने बताया तो नहीं कितने मार्क्स बोनस दिए, फुर्सत में उसने मार्क्स दे दिए, और उस सेंटर के सारे बच्चों के 720 में 720 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये रीजन है एक्चुअल कट ऑफ बढ़ने का भी, कि जो नॉर्मलाइजेशन और बोनस एनटीए ने दिया ना, उसका कोई हिसाब किताब सही से नहीं लगाया, और उसमें जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की वो फ्लॉड था। और इसी कारण से जो एक्स्ट्रा मार्क्स उन्होंने ऐड किए वही आपके कट ऑफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हुआ होगा। दूसरा क्या है कि एनटी ने बोला ये गड़बड़ी एक या दो सेंटर पे हुई, ऐसा नहीं हो सकता है। ये गड़बड़ी कम से कम 100 सेंटर से ज्यादा में हुई होगी, तभी इतना हाई कट ऑफ गया और इतने बच्चों को बोनस मिला है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और हमें इसके अगेंस्ट जवाब तो चाहिए। ठीक है, एनटीए अब बताएगा कि अपना नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, और उसके बाद इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फिर हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे, दैट इज यू शुड ऑल फाइल इन आरटीआई। मैं भी एक आरटीआई फाइल कर रहा हूं अभी के अभी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है बेटा, देखो, आप जाओगे आरटीआई सर्च करोगे, यहाँ पे आरटीआई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब उसके बाद या तो यहाँ पे क्लिक कर लो डायरेक्ट ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ सर्च करोगे आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आता है, और अथॉरिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी, नाम, एड्रेस जो भी है सब कुछ डालेंगे, और उसके बाद आप अपना आरटीआई का टेक्स्ट डालेंगे, क्या सवाल पूछना है। ठीक है, तो ये व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर, क्या डालेंगे आप, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर normalization and bonus marks for NEET 2024 result at
अफेक्टेड सेंटर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डालेंगे आप, हाउ मच बोनस मार्क्स वाज गिवन टू ईच कैंडिडेट। तो ये दो सवाल डाल के आप सबमिट कर देंगे और आपका आरटीआई सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप सबमिट रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकते हैं यहाँ व्यू स्टेटस पे जाके। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आरटीआई आपका उसका जवाब आया कि नहीं है। 14 दिन में एनटीए को उसका जवाब देना पड़ता है एंड वो सबको जवाब देंगे। तो डालिए आरटीआई और इनको भी परेशान कीजिए। ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और हमें एक बार जब जवाब मिलेगा तो हम इस जवाब को लेके कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई है वो इसी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसीजर में हुई है। पता नहीं इन्होंने कौन सी एआई यूज की है, पता नहीं। एनीवेज ठीक है, कुछ भी और अपडेट होगा बेटा मैं तो इस चैनल पे आपको बताता रहूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी और आपको एनॉमली दिख रही है, कुछ भी और आपको चेंजेस दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पर भी आवाज उठाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।